पंचायत समिति में उप प्रधान के लिए शुक्रवार को चुनाव संपन्न हुए, जिसमें मोहनलाल कुमावत कुचामन पंचायत समिति के उप प्रधान बने। रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम बाबूलाल जाट ने बताया कि उप प्रधान के लिए भाजपा से मंजू कंवर ने उम्मीदवारी जताई। वहीं कांग्रेस ने वहां उप प्रधान के लिए अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विजय सिंह पलड़ा एवं मोहनलाल कुमावत ने अपना नामांकन दर्ज करवाया। इसके बाद शाम को 27 वार्ड सदस्यों ने मतदान किया। भाजपा अपने सभी प्रत्याशियों को शाम को एक बस में बैठाकर मतदान के लिए लेकर आई, लेकिन फिर भी भाजपा की प्रधान पद की उम्मीदवार को 6 ही मत प्राप्त हुए। निर्दलीय प्रत्याशी मोहनलाल को 14 मत प्राप्त हुए और भाजपा कि मंजू को 6 व निर्दलीय प्रत्याशी विजय सिंह को 6 मत मिले और 1 मत खारिज हो गया। उप प्रधान के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवारी जताने वाले मोहनलाल कुमावत व विजय सिंह ने भाजपा के सिंबल से पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा था। कुचामन पंचायत समिति में भाजपा के 21 प्रत्याशी जीतकर पहुंचे और वहीं कांग्रेस के 4 व निर्दलीय 4 प्रत्याशी जीतकर पहुंचे हैं। मकरान शहर के सरकारी अस्पताल के सामने स्थित आश्रम स्थल का किया निरीक्षण। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता के निर्देशानुसार शुक्रवार को सचिव न्यायाधीश धर्मवीर सिंह रुलानिया ने शहर के सरकारी अस्पताल के सामने स्थित आश्रय स्थल रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के लिए न्यायाधीश पहुंचे। उस समय वहां पर 7 लोग आपस में बतियाते हुए ठाके लगा रहे थे। पूछने पर उन्होंने बताया कि वे नगर परिषद के कर्मचारी है। उनके रैन बसेरे में मौजूद होने का कारण जानने पर वे लोग मौन हो गए। उन्हें पता चला कि न्यायाधीश रुलानिया निरीक्षण पर आए हैं तो परिषद कार्यालय में हड़कंप मच गया। वहां रैन बसेरे का इंचार्ज भी अनुपस्थित मिला। रुलानिया द्वारा पूछे जाने पर बताया गया कि वहां पर आज कोई इंचार्ज या व्यवस्थापक नहीं है। रैन बसेरे में एक हॉल में इंदिरा रसोई का संचालन, एक हॉल में सहायक लोक अभियोजन कार्यालय व एक कमरे में NULM का ऑफिस चल रहा है। पूरी बिल्डिंग रैन बसेरे के लिए बड़ा बजट खर्च कर निर्मित हुई है, परंतु वहां पर रैन बसेरे संचालक के मात्र एक कमरा खोला हुआ है, जिसमें महिलाओं व पुरुष के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। एक हॉल बंद पड़ा हुआ है। आगंतुकों के लिए किसी भी प्रकार के रजिस्टर का संधारण नहीं किया जा रहा है तथा न ही इसी मामले में कोई संतोषजनक जवाब मिला। रैन बसेरे में स्थित शौचालय बदबू मारते हैं व अत्यंत खराब स्थिति में मिले। वहीं रात्रि में आगंतुकों के रुकने लायक माकूल व्यवस्था नहीं मिली। रैन बसेरे के प्रबंधक व व्यवस्थापक के कृत्य को अत्यंत लापरवाही पूर्वक मानते हुए सिविल न्यायाधीश धर्मवीर सिंह रुलानिया ने मौके पर आयुक्त फोन पर अव्यवस्थाओं को तुरंत प्रभाव से दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान सचिव जितेंद्र कुमार जावा व कोर्ट LC चंद्रशेखर मौजूद थे। नगर परिषद मकराना के वार्ड संख्या 51-52 के मध्य आने वाली ईदगाह रोड पर पिछले कई वर्षों से सीवरेज की समस्या बनी हुई है। पुरानी सीवरेज लाइन सकड़ी होने की वजह से आए दिन सीवरेज लाइन ब्लॉक हो जाती है, जिससे रोड पर गंदा पानी घंटों बहता रहता है। युवा कांग्रेस अध्यक्ष शराफल अली खत्री ने नगर परिषद प्रशासन को ज्ञापन देकर सीवरेज लाइन डालने की मांग की है। खत्री ने बताया कि ईदगाह रोड शहर का मुख्य रोड है। व्यापारी अपने खान गोदाम इसी रास्ते से जाते हैं। मकराना की सबसे बड़ी मस्जिद सुन्नी जामा मस्जिद इसी रोड पर स्थित है। करबला चौक में स्थित अंजुमन गर्ल्स स्कूल भी इसी रोड से चलकर जाना होता है। शहर का एकमात्र कब्रिस्तान भी इसी रोड से गुजर कर जाना होता है। साथ ही शमशान घाट भी इस सड़क से चलकर जाना पड़ता है। रोड पर गंदा पानी जमा होने की वजह से
आमजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को गंदे पानी से गुजर कर जाना पड़ता है। इतना मुख्य मार्ग होने के बावजूद भी इस रोड पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सीवरेज लाइन बदली नहीं की गई। पिछले कई वर्षों से मांग की जा रही है कि इस रोड की सीवरेज लाइन बदली जाए। नागौर जिले में पंचायत राज के तहत गुरुवार को प्रधान पद के चुनाव होने के बाद शुक्रवार को उप प्रधान पद के लिए चुनाव संपन्न हुए। जिले की 15 पंचायत समितियों में कांग्रेस के 6 जगहों पर अपने उप प्रधान बनाए, जबकि भाजपा सिर्फ 4 पंचायत समिति में उप प्रधान बना सकी। इस तरह 2 पंचायत समिति में रालोपा तो 2 पंचायत समिति में निर्दलीय उप प्रधान बने। जिले के डेगाना, मौलासार, परबत्सर, लाडनूम, रियाबड़ी और जायल में कांग्रेस के उप प्रधान बने। वहीं मेड़ता, डीडवाना, नावा और बैरुंदा में भाजपा के उप प्रधान बने। खिविंसर और मुंडावा में रालोपा उप प्रधान बने काम कामयाब रही। वहीं मकराना, कुचामन और नागौर में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फॉर्म भरने वाले उप प्रधान बने। उप प्रधान में सबसे रोचक चुनाव मकराना में हुए। यहां प्रधान के बाद अब उप प्रधान का चुनाव भी लॉटरी के जरिए किया जाएगा। इसी तरह मौलासार में भी उप प्रधान का चयन लॉटरी से किया गया। इसके अलावा जिले लाडनू, मुंडावा और जायल में उप प्रधान निर्विरोध चुने गए। यानी यहाँ पर सिर्फ उप प्रधान बनने वाले प्रत्याशी ने ही अपने नामांकन प्रस्तुत किया था। इस तरह डिडवाना में पहली बार भाजपा उप प्रधान बनने में कामयाब रही। मकराना में 25 पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनाव हुए। इनमें से भाजपा ने 15 जगह जीत हासिल की। फिर भी यहाँ भाजपा प्रधान और उप प्रधान नहीं बना सकी। यहाँ प्रधान और उप प्रधान दोनों ही निर्दलीय बने। खास बात यह रही कि दोनों प्रधान और उप प्रधान के चुनाव के लिए लॉटरी निकाली गई। प्रधान का चुनाव हारने वाली कांग्रेस प्रत्याशी मुन्नी देवी उप प्रधान बन गई, मगर उसने उप प्रधान के लिए आवेदन निर्दलीय के रूप में भरा था। कांग्रेस से उप प्रधान का सिंबल नहीं मिलने पर मुन्नी देवी ने निर्दलीय के रूप में फॉर्म भरा और भाजपा के समर्थन में निर्दलीय उप प्रधान बन गई। कुचामन में बहुमत प्राप्त करने वाली भाजपा ने अपना प्रधान तो बना लिया, मगर उप प्रधान नहीं बना सकी। यहाँ भाजपा से मंजू कंवर ने उम्मीदवारी जताई थी। कांग्रेस ने प्रत्याशी ही नहीं उतारा। यहाँ निर्दलीय के रूप में फॉर्म भरने वाले मोहनलाल कुमावत उप प्रधान बने। भाजपा ने रियाबंडी पंचायत समिति के चुंदिया निवासी शोभाराम में मेघवाल को उम्मीदवारी के तौर पर मैदान में उतारा। वहीं कांग्रेस ने बसनी निवासी सदस्य नूरजहां को उम्मीदवार के रूप में उतारा। दोपहर 3 से 5 बजे तक चली वोटिंग के दौरान भाजपा के शोभराम को कुल 21 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के नूरजहां को मात्र 17 वोट मिले। जबकि कांग्रेस सिंबल पर 18 जिला परिषद सदस्य जीते थे, मगर उनमें से कोई ने पार्टी उम्मीदवारी के पक्ष में वोटिंग नहीं की। कांग्रेस सदस्यों की तरफ से हुई क्रॉस वोटिंग के चलते भाजपा के शोभाराम 4 मतों से उप जिला प्रमुख चुने गए।
नागौर जिले के जायल तहसील के मायरा का इतिहास में नाम है। उसी बात की याद को पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों ने गरीब बहन के बेटों की शादी में मायरा भर पुनः ताजा कर दिया। शोरानी आबाद के समीपस्थ ग्राम कचरावास में खुनखुना थाना के अंतर्गत छोटी खाटू पुलिस चौकी के सिपाही सुगनाराम रोज व सीआईएसएफ महेंद्र चौधरी द्वारा गरीब परिवार के लिए एक मुहिम चलाई गई। कचरास गांव में एक निर्धन परिवार है। परिवार के मुखिया महिला है और उनका पति इस दुनिया में नहीं है, ना ही उनका कोई भाई है। आखिरी सावा में 11 दिसंबर को 2 बच्चों की शादी थी। महिला बेटी की शादी को लेकर पहले से चिंतित थी, जिसकी सूचना पुलिस के जावा सुगनाराम रोज व सीआईएसएफ महेंद्र चौधरी को लगी। ऐसे में पुलिस के जवान सुगनाराम रोज व सीआईएसएफ महेंद्र चौधरी ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। अन्य पुलिस जवानों और ग्रामीणों की सहायता से राशि एकत्र की। शुक्रवार को शादी के मौके पर पुलिस, सीआईएसएफ के जवान सहित ग्रामीण कचरास गांव के भोली देवी व घर दोनों बेटों की शादी पहुंचे। जवानों और ग्रामीणों ने 2,31,000 रुपए की भात भरी अनूठी मिसाल कायम की। 2 चांदी की पायजेब व बेस के जोड़े भी दिए। ग्रामीणों के सहयोग से जवानों ने 2,31,000 रुपए चांदी की पायजेब बेस का जोड़ा देकर मायरा भरा। क्षेत्र व आसपास के ग्रामीण इलाके के लोगों ने पुलिस जवानों द्वारा की गई इस अनूठी सरोकार से जुड़ी पहल करने पर ग्रामीण पुलिस व सीआईएसएफ स्टाफ का आभार व्यक्त किया। ग्रामवासियों ने कहा कि गरीब परिवार को सहायता मिलने से बेटा व बेटी दोनों पर किसी तरह का बोझ नहीं रहेगा। भोला देवी के सगे भाई व पति नहीं है और इसका परिवार गरीब है। परिवार की गरीब स्थिति को देखते हुए सिपाही सुगनाराम रोज व सीआईएसएफ महेंद्र चौधरी एक अनोखी पहल करते हुए ग्रामवासियों के सहयोग से मायरे की रस्म अदा की। 11 दिसंबर को दोनों बहन भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। परबसर पंचायत समिति में उप प्रधान के लिए चुनाव में बीजेपी ने राकेश मेघवाल को उप प्रधान प्रत्याशी उतारा। वहीं कांग्रेस ने अशोक मेघवाल को प्रत्याशी घोषित किया। निर्धारित समय अनुसार 3 से 5 बजे के मध्य हुए चुनाव के दौरान मतदान पूर्ण होने पर रिटर्निंग अधिकारी मुकेश कुमार मुंड ने चुनाव की गिनती करवाई तो कांग्रेस के अशोक मेघवाल को 12 मत मिले, वहीं बीजेपी के राकेश मेघवाल को 9 मत मिले। इसी तरह कांग्रेस के अशोक मेघवाल को 3 मतों से विजय घोषित किया गया। उसके बाद मतदान केंद्र के बाहर विधायक रामनिवास गावड़िया, वरिष्ठ कांग्रेस नेता गिरधारी लाल मुंदलिया, राजूराम मुंदालिया, गोपाल पूनिया, प्रधान प्रतिनिधि ओम प्रकाश मुंडवाडिया सहित कई कांग्रेस नेताओं ने निर्विवाद उप प्रधान अशोक मेघवाल को माल्यार्पण कर, साफा पहनाकर, पुष्प वर्षा कर स्वागत किया।